ज़कात के हवाले से जब कभी प्रॉपर्टी का सवाल किया जाता है तो अब हम आपसे पूछेंगे कि वो दुकान या वो मकान आपने किस नीयत से ख़रीदा। अगर ख़रीदते वक्त बेचने की नीयत थी तो फिर इस पूरी प्रॉपर्टी पर, प्लॉट पर, दुकान पर, मकान पर उसकी जो असल मालियत है उस पर ज़कात साल ब साल लाजिम होती रहेगी। असल मालियत यानी जो उस साल उसकी वैल्यू होगी इसके मुताबिक उसकी ज़कात अदा करनी होगी। और अगर आपने प्रॉपर्टी ली इसलिए कि इसे किराए पर देंगे, जैसा कि सवाल से ज़ाहिर है कि आमदनी उससे कुछ हो रही है, तो ये तिजारत की नीयत से यानी बेचने की नीयत से आपने नहीं ख़रीदी बल्कि किराए पर चढ़ाने के लिए। तो अब किराए पर जो दुकानें दी हैं, मकान दिए हुए हैं, उनसे जो किराया वसूल हो रहा है तो फिर देखा जाएगा वो किराया महफूज किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है या घर के अंदर वैसे ही मामलात में ख़र्च हो रहा है। अगर तो वो ख़र्च हो रहा है तो ना किराए पर ज़कात, ना प्रॉपर्टी पर ज़कात किसी तरह की। और अगर वो किराया जमा हो रहा है तो फिर साल जैसे ही इसका ज़कात का पूरा होगा तो उस वक्त देख लिया जाएगा वो किराया ख़ुद निसाब को पहुँचता है या दीगर अमवाल के साथ पूरा ही निसाब वाली वो शराइत इस पर पूरी हो जाती हैं, तो अब उन तमाम पर ज़कात को अदा करना लाजिम होगा। और अगर किराया आ रहा है और वो किसी अपनी ज़रूरतों में ख़र्च होता जा रहा है तो लिहाजा ऐसी दुकान या ऐसे मकान पर कोई किसी तरह की ज़कात नहीं, ना किराए पर है और ना ही उस प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पर ज़कात उसी सूरत में होती है जब तिजारत की नीयत से यानी बेचने की नीयत से उसे ख़रीदा हो, तो इस सूरत में साल ब साल उस पर ज़कात लाजिम होती रहेगी।